हेलो नमस्कार विद्यार्थियों, स्वागत है आप सभी को पुनः एक बार रविशंकर एकेडमी के इस यूट्यूब चैनल पर। विद्यार्थियों, आज हम आप सबों के बीच उपस्थित हूँ एक नए वीडियो को लेकर। और आज का वीडियो इतना शानदार होने वाला है, इसकी इतनी विशेषता क्या है ये थोड़ी देर बाद आप लोगों को मालूम चलेगा। देखिए, मैं आप लोगों को बताते चलूँ कि इस वीडियो की विशेषता क्या होगी। जैसा कि आप लिखे हुए देख रहे हैं, आज हम एक ऐसे मेथड की चर्चा करने वाले हैं, एक ऐसे खूबसूरत नियम का चर्चा करने वाले हैं जिसका नाम है निमोनिक विधि। ये निमोनिक विधि होता क्या है? क्या निमोनिक विधा मेरा अपना है? जी नहीं। निमोनिक विधि कई सदी पूर्व, कई सदी पहले ही हमारे ही वैज्ञानिकों के द्वारा दिया गया एक विधि है। ये विधि आता किस काम में है? तो ये विधि इतिहास में जितने भी महत्वपूर्ण डेट हैं, कोई भी महत्वपूर्ण सन ईस्वी को याद करने में सहूलियत करता है। और हम लोगों को सबसे दिक्कत यही पहुंचाता है, किसी भी इतिहास के जो सन ईस्वी हैं, इतिहास के महत्वपूर्ण घटनाएं हैं, उनको हम दिन तारीख के सहित याद नहीं कर पाते हैं। और आज इसका सॉल्यूशन आपके सामने है ना। जैसे इस वीडियो की क्वालिटी क्या होगी, इसमें आपको क्या क्या बताया जाएगा, आइए हम देखते हैं। सबसे पहले कि लिखा हुआ यहाँ पे कि इतिहास के दिन सन ईस्वी याद कराने की संपूर्ण गारंटी। आपको यकीन नहीं हो रहा होगा, कैसे संभव है संभव। आप देखें तो सही, थोड़ा सब्र रखिए, थोड़ा धैर्य रखिए, है ना। दूसरा, किसी भी लेखक के जन्म वर्ष और मृत्यु वर्ष याद कराने की गारंटी। जैसे कई बच्चे होते हैं जो भी 10th का एग्ज़ाम देने वाले हैं या 12th की एग्ज़ाम देने वाले हैं, तो उनको हिंदी में लेखक के जन्म वर्ष, कब डेट किए, ये सब चीज़ पूछा जाता है। ये सब चीज़ को तो यूं ही चुटकियों में उड़ाएंगे। देखिए, थोड़ा देर सब्र करिएगा। और इतिहास में जितने भी महत्वपूर्ण घटनाएं हैं, जैसे आप देख रहे हैं कि क्या क्या याद करना आसान हो जाएगा, तो दिवस दिवस याद करना आसान हो जाएगा। जैसे कौन से महीने में कौन से दिवस है, जैसे थल सेना दिवस, वायु सेना दिवस, युवा दिवस, विज्ञान दिवस, कंप्यूटर दिवस, विश्व जनसंख्या दिवस, जैव विविधता दिवस। कितना भी दिवस याद करना हो, याद करते करते आप थक जाते होंगे, कन्फ्यूज़न ही रहता होगा। लेकिन इस मेथड को देखने, पढ़ने और सीखने के बाद मैं आपको यकीन दिला दूं, कहीं नहीं गलती होगा। आगे युद्ध, चाहे भारत के जितने महत्वपूर्ण युद्ध हों, है ना, जैसे आपका पानीपत का युद्ध हो गया, है ना, जैसे देवरा का युद्ध हो गया, जैसे हल्दी घाटी का युद्ध हो गया, जैसे मैसूरी का युद्ध हो गया, जितने भी युद्ध हो गए, या जो विश्व के युद्ध में, जितने से प्रथम विश्व युद्ध कब हुआ, दूसरा विश्व युद्ध कब हुआ, ये सब महत्वपूर्ण घटनाओं को एकदम चुटकी बजाते याद करने वाले हैं। आगे है पुरस्कारों की शुरुआत। जैसे कौन सी पुरस्कारें कब शुरुआत हुई, जैसे नोबेल प्राइज का शुरुआत कब हुआ, ज्ञानपीठ पुरस्कार का शुरुआत कब हुआ, साहित्य अकादमी पुरस्कार का शुरुआत कब हुआ, है ना। तो जितने भी पुरस्कार हैं उनका शुरुआत कब हुआ, ऐसे ऐसे जो घटनाएं हैं उनकी शुरुआती कब से हुए, ऐसे सन ईस्वी को हम आसानी से याद करने वाले हैं। यकीन नहीं हो रहा? सब्र करिए, धैर्य रखिए। आगे है राज्यसभा और लोकसभा की सीटों की संख्या याद करें। और तो और अगर इस मेथड को और आप जितने बेहतरीन से सीखेंगे, आपको अप्लाई करने आना चाहिए। हम आप लोग को ये भी बता दूं, संविधान के महत्वपूर्ण अनुच्छेद, धारा, सब इसी से याद हो जाएंगे। अभी देख लीजिए, हमारे जो अभी एनटीपीसी की बहाली आई है, जिसमें साइको होता है एक, साइको भी इससे आसानी से हो जाएगा। आप लोगों को जो चीज़ें याद करना है, कैसे, वो धीरे धीरे क्लासेस में आपको बताया जाएगा, है ना। तो देखिए, आखिर ये कोई जादू नहीं है। और इसमें इसके वैज्ञानिकों का ये कहना था कि किसी भी चीज़ को आपको रटना नहीं है। रटने से कोई चीज़ें याद नहीं होती है। हम लोग ऐसे भी बोलते हैं कि रटंत विद्या घसकंत विद्या, है कि नहीं। तो हमारा जो दिमाग है, वो जो अभद्र या अश्लील कुछ बातें होती हैं उसको ज़्यादा कैप करता है, ज़्यादा कैच करता है। तो क्यों ना हम पढ़ाई को उसी वे में ढाल दें, ताकि हम ज़्यादा से ज़्यादा समय तक किसी भी चीज़ को याद कर सकें। तो इन सब चीज़ों को हम उसी फ़नी अंदाज में
उसको सेट कर देते हैं, जिससे हमारे दिमाग को बड़ा मनोरंजन लगता है। ये सब बातें जब मैं ऑफलाइन कक्षा में कहता हूँ तो बिल्कुल माहौल बना देता है, एकदम पूरा हंसने के मूड में बच्चे हो जाते हैं। और जब मैं उन बच्चों को ये चीज़ परोसता हूँ और बच्चे उत्सुक रहते ही हैं सुनने के लिए और आसानी से याद कर लेते हैं। कोई बात नहीं, देखिए इसके लिए आपको कुछ चीज़ें याद करना होगा। क्या याद करना होगा? नहीं नहीं, याद नहीं करना, एकदम बिल्कुल से देखिए हमने कुछ ये जो डिजिट्स हैं 1 2 3 4 5 6 7 8 9 0, इनको कुछ अल्फ़ाबेट से डिनोट कर दिए हैं। ये आपको याद करने होंगे और रटना नहीं होगा। देखिए कैसे याद करना होगा, देखिए जी। जैसे मान के लिए कि 1 को अगर आप याद रखना है, इस क्लास ये लेक्चर हमारा 1 है और इस लेक्चर को हम लोग नाम रख दिए हैं निमोनिक की चाबी। यानी कि निमोनिक कैसा है, क्या है, इसकी पहली क्लास है। इसमें सब कुछ बेसिक से आपको बता रहा हूँ। इसके बाद धीरे धीरे से हम लोग इस सब का एक सेपरेट वीडियो के माध्यम से देखेंगे, है ना। तो ये सबसे महत्वपूर्ण चीज़ है, इसे याद रखना जरूरी है। तो 1 को जब कभी भी अगर टी और डी लिखा रहेगा उसके सामने हमें 1 पुट करना है, यानी 1 प्रेजेंट करता है टी और डी को। याद करना नहीं, जैसे देखिए 1 हम लोग ऐसे लिखते हैं, इस मार्कर का यूज कर लेते हैं। 1 हम लोग ऐसे ही लिखते हैं, ये 1 है। और यह 1 को अगर हम ऐसे कर दें तो टी बन गया जी, कोई तकलीफ। हमारे सामने 1 ये है, इसको ऐसे कर दिए, क्या बन गया जी, डी। समझ में आ रहा है? यानी 1 प्रेजेंट करेगा टी और डी को। दूसरा 2 को एन। अब देखिए ये जो एन है ऐसा लग रहा है, इसको ऐसे सीधा करें, इसको ऐसे घुमा देना है, इसको ऐसे घुमा दें, क्या बन गया 2। यानी 2 जो है एन को प्रेजेंट करेगा। आगे है एम। एम भी देख लीजिए, एम तो बिल्कुल 3 जैसा लगता ही है, ऐसे है। तो 3 किसको रिप्रेजेंट करेगा, एम को। अब हमारा 4, याद करिए अगर आप हिंदी वाला गिनती आता होगा, हिंदी वाला, उसमें 4 को आर जैसा लिखते हैं। तो हमें याद रखना है कि 4 आर अगर कहीं लिखा हो तो किसको बताएगा, 4 को प्रदर्शित करने का काम करेगा। आगे ये 5, ये 5 को कैसे याद रखें, देखिए जी मेरी उंगलियों की तरफ देखिए, ये देखिए तो एल है, ये हो गया एल, यानी 5 जो है एल अल्फ़ाबेट को डिनोट करेगा, 5L। अब रहा 6 को कैसे याद रखें, देखिए ये मेरे सामने 6 है 6, और इसको ऐसे खींच दिए, जी बन गया, है ना। कितना बेहद है, आसान भी है, रटना तो है नहीं। फिगर केवल दिमाग में आप बनाते जाइए, ये चीज़ याद। अगर आप इतना याद कर लिए फिर सब अपना है। ये जो ऐसे जी हम लोग जो ऐसे लिखे 6, इसको ऐसे उलट देंगे तो इस साइड से कुछ ऐसा बन जाएगा, जी हो गया। अब मेरे सामने आया 7 कैसा, ये 7 है, एक खड़ा लाइन पा दिए, के बन गया, नहीं इसको ऐसे उलट दीजिए, के बन गया। और एक सी से भी क होता है, तो 7 के लिए याद रखना है के और सी। आगे है 8 का VF कैसा होता है, देखिए रोमन में 8 को कैसे लिखते हैं, ऐसे, यहाँ से हमारा ये निकल गया V, और ये तीनों को जोड़ करके तीनों डंडा को ऐसे बना दिए V और F। तो 8 जो है V और F इससे डिनोट करेगा। नेक्स्ट है हमारा 9 को कैसे याद रखें कि P और B, तो 9 जो ऐसे लिखे हैं इसको उलट दीजिए, हो गया P, और इसको एक बार ऐसे उलट देंगे तो हो गया B। और 0 के लिए आपको अलग से याद रखना है कि 0 Z और X, बस काम खत्म, खेला शुरू। कैसे, यकीन नहीं हो रहा होगा, आइए दिखाते हैं। दिवस को कैसे याद रखें, है सोचने वाली बात, है ना। जैसे देखिए, जैसे अगर आपको याद रखना हो युवा दिवस कब मनाया जाता है, तो हम एक बात कहेंगे आप लोगों को कि आप जानते हैं आजकल को जो युवा है ठंडा बहुत ज़्यादा पीता है, ठंडा
ठंडा बहुत ज़्यादा पीता है, तो कुछ नहीं करना, बस यहाँ पे ठंडा लिख दीजिए, THANDA। अरे ठंडा का यही तो स्पेलिंग होता है। अब देख लीजिए, इसमें जो जो मिल रहा है उसको रखेंगे, बाकी को स्किप कर देंगे, तो इसमें वॉवेल कहीं नहीं दिखेगा। तो आप देखिए टी है, टी का वैल्यू कितना 1 रख दिए। एच कुछ नहीं है, एच खत्म हो गया, ए खत्म हो गया, एन बचा, एन का वैल्यू कितना होता है 2। इसके बाद डी का वैल्यू कितना होता है 1। बस इधर वाला जो होगा राइट साइड वाला वो मंथ को डिनोट करेगा, यानी 12 तारीख पहला महीना को क्या मनाया जाता है आपका, ये युवा दिवस मनाया जाता है। याद हो गया? क्या याद रखना है? बस आजकल के युवा ठंडा बहुत पीते हैं, काम खत्म। जैसे अगर आपको याद रखना हो मजदूर दिवस कब मनाया जाता, तो याद रखें कि जितने भी मजदूर होते हैं ना, वो मजदूर के दिल बड़ा साफ होता है। क्या होता है? दिल बड़ा साफ होता है, दिल। याद रखिए DIL। डी कितना, डी का वैल्यू देखिए मेरे सामने 1 है, और एल का वैल्यू कितना है 5, यानी 1 तारीख 5वां महीना को मनाया जाता है मजदूर दिवस। है ना आसान? आइए अब युद्ध क्या है। युद्ध कैसे याद रखेंगे? देखिए इसे युद्ध को याद अगर हम कहें, जैसे युद्ध हुए कौन, जैसे युद्ध मान लीजिए हम सोच कि हमारे प्रथम विश्व युद्ध, दूसरे विश्व युद्ध कब हुआ, तो ऐसे हम लोग याद रखेंगे कि प्रथम विश्व युद्ध और दूसरा विश्व युद्ध जो था वो पता न कहाँ हुआ था। कहना कि सर पेट्रोल पंप पर हुआ था। कहाँ? पेट्रोल पंप पर। ये कैसा मजाक कर रहे हैं जी? हाँ जी, PETROL, पेट्रोल। इसके लिए याद रखेंगे PUMP, पेट्रोल पंप। कहाँ हुआ था? प्रथम विश्व युद्ध, दूसरा विश्व युद्ध कहाँ हुआ था? हमारे घर के पेट्रोल पंप पास। देखा P9, ई स्किप हो जाएगा, वॉवेल है। टी के लिए 1 और आर के लिए आपका कितना हो गया 4, है ना। तो क्या 9 1 4 नहीं, इसके पहले 1 लगा देंगे, हो जाएगा 1914, यानी प्रथम विश्व युद्ध कब हुआ था? 1914 में। दूसरा पंप, पी के लिए कितना 9, फिर पी के लिए हाँ सॉरी ठीक है PUMP ना होता है, PUMP। और एम के लिए कितना, एम के लिए हो गया 3 और फिर पी के लिए हो गया 9। 9 3 9 नहीं, एक आगे लगा देंगे 1939, यानी प्रथम विश्व युद्ध और दूसरा विश्व युद्ध कब हुआ था? 1914 और 1939 में। जैसे और भी युद्ध हैं, जैसे और युद्ध, एक युद्ध था आप याद रखते होंगे, हल्दी घाटी का युद्ध है ना। हल्दी घाटी का युद्ध, हम बोले कि हल्दी घाटी का युद्ध जब हुआ था तो लड़ाई झगड़ा नहीं हुआ था। क्या हुआ था सर? हल्दी घाटी के युद्ध में हल्दी आया था, कौची से आया था? केजी से बिकने आया था। के का वैल्यू दीजिए 7, जी का वैल्यू दीजिए 76, यानी जिसके ऑप्शन लास्ट में 76 होगा 1776 होता है, आंसर सही होगा। इस तरह से याद रखें। आगे मेरे सामने कि पुरस्कारों की शुरुआत, जैसे हमारे सामने पुरस्कार नोबेल पुरस्कार, कि नोबेल पुरस्कार की शुरुआत कब हुआ, तो हमें ऐसे याद रखना है कि नोबेल पुरस्कार का जो शुरुआत हुआ है ना, नोबेल तो लोग आज पढ़ना चाहते हैं, लेकिन कैसा नोबेल पढ़ना चाहते हैं? वो नोबेल आलतू फालतू नहीं पढ़ना चाहते, वो बेस्ट नोबेल पढ़ना चाहते हैं, बेस्ट। अब देख लीजिए, ई स्किप हो जाएगा, बी के लिए 9, एस के लिए 0, टी के लिए 1 और इसका आगे लगा दिए 1, यानी 1901 नोबेल पुरस्कार की शुरुआत कब हुई? 1901 में। उसी प्रकार आगे हम देखें, आगे हमारा मान लीजिए हम देखें ज्ञानपीठ पुरस्कार, कि ज्ञानपीठ पुरस्कार की शुरुआत कब हुआ। तो अब देखिए ज्ञानपीठ पुरस्कार का जो शुरुआत है वो 1961 में प्रारंभ हुआ था, और उसका जो प्राइज देने का कार्य शुरू हुआ था वो 1965 में। तो हम ये बोलेंगे कि ज्ञानपीठ पुरस्कार जब लोगों को दिया जाने लगा, लोग खुशी से पागल होने लगे। यानी ज्ञानी आदमी, ऐसे ही याद रख सकते हैं कि जो ज्ञानी आदमी होते हैं जिनको ज्ञानपीठ पुरस्कार दिया जाता है वो सब पागल रहता है। एक कैसन बेहुदा वाला बात करते हैं सर,
हम बोले कि हाँ जी, वो सब क्या रहते हैं, पागल। अब बैठा दीजिए, ज्ञानपीठ पुरस्कार वाला पागल, ये हो गया 9 और ये हो गया आपका 6 और ये हो गया 5, इसके आगे 1 लगा दीजिए अपन मन से, 1965, है ना। अब मान लीजिए कि कोई 10th क्लास का बच्चा हो जो बोले कि सर ये मेरे लिए कैसे फायदेमंद होगा। हाँ जी, आपके लिए भी फायदेमंद है। कैसे? जैसे मान लीजिए कि आप कोई लेखक, जैसे देखिए आपको याद रखना हो कि बहादुर के लेखक जो अमरकांत हैं, उनका डेट ऑफ बर्थ कब था। हम बोले कि चलो बहादुर, ओ वही बहादुर ना, नेपाली बच्चा वाला। बोले कि हाँ। तो नेपाली बच्चा बहादुर, इस पाठ का शीर्षक से ही नाम चलता है कि इस पाठ में जिस बच्चा के बारे में बताया वो बच्चा था बहादुर। अब वो एक दिन क्या किया कि अमरकांत को गला दबाया और नाला में फेंक दिया। क्या याद रखना है, नाला में फेंक दिया, हो गया, नाला में फेंक दिया। एन का क्या होता है, एन का होता है 2, एल का होता है 5, आगे लगा दीजिए 19, आंसर हो गया 1925, है ना आसान। तो ऐसे होता है, हम किसी भी चीज़ को आसानी से याद कर सकते हैं। हम आपको बताएं ना कि इसके अलावा आपको पीरियोडिक टेबल याद करने हैं, वो भी याद हो जाएगा, अनुच्छेद याद करना है वो भी याद हो जाएगा, है ना। कोई भी महत्वपूर्ण डेट हो, आप अगर इसे लगाना, इसे अप्लाई करना सीख जाएंगे तो फिर किसी भी डेट को आसानी से याद कर सकते हैं। और विशेष रूप से मैं ये बता रहा हूँ कि अगर आप लोगों को जो है ये वीडियो पसंद आया हो, है ना, तो आप इसे अपने दोस्तों के बीच शेयर तो करिएगा ही, लेकिन अगर आप चाहते हैं कि दिवस का वीडियो मुझे चाहिए स्पेशल, तो आप कमेंट कर सकते हैं। किसी भी चीज़ का वीडियो अगर आप चाहते हैं कि इस मेथड से कैसे याद करें, आपको पूर्णतः सहूलियत होगी याद करने में। हालांकि आप समझ रहे होंगे कि इतना छोटा सा बच्चा ये क्या बोल रहा। कोई बात नहीं, मैं एक बहुत बड़ा शिक्षक तो हूँ नहीं, लेकिन सीखता हूँ जो आप लोगों को सिखाता हूँ। तो सीखने और सिखाने में तो कोई दोष है नहीं, है ना। और ऐसे मैं विगत 5-6 वर्षों से क्लास 10 के बच्चों को पढ़ाते आ रहा हूँ हिंदी। तो मैंने, मेरे लिए मेरे बच्चे जो होते हैं वो क्लास में बड़े उत्सुक होते हैं, क्योंकि उन्हें 1-2 नंबर 3 नंबर के आ ही जाते हैं, लेखक का बर्थ याद करना, है ना। तो उसमें बड़ा सहूलियत होती है। और मैं यही अंततः कहना चाहूँगा कि जिस तरह से हमारे जो बच्चे हैं, क्योंकि इस चैनल पर ज़्यादातर तो हमारे बच्चे विजिट कर रहे होंगे, तो जिस तरह से आप लोग ऑफलाइन क्लासेस में हमें अपना प्यार देते हैं, उसी प्रकार से एक बार थोड़ा जोर लगाइए और इस मुहिम को भी हम आगे बढ़ाएं। अब हमारी जो है संघर्ष धीरे 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 बढ़ेगी और फिर हम ये औरंगाबाद, क्या औरंगाबाद से बढ़ते बढ़ते फिर हमारी ख्याति धीरे धीरे आप लोगों के ऊपर है सारा चीज़। तो कुल मिलाकर ये कहना चाहूँगा कि ये वीडियो अच्छा लगा हो अपने दोस्तों के बीच शेयर करिए, या कुछ कमी लगा हो तो आप अपनी प्रतिक्रिया कमेंट बॉक्स में व्यक्त करिए, है ना। उम्मीद है आपकी जो प्रतिक्रिया होगी उस पर हम सुधार करेंगे या आपकी आवश्यकताओं को पूरा करेंगे। तो पुनः मिलते हैं हम अगली वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद, जय हिंद।